जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं भारतीय संविधान के साथ। ठीक है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो टॉपिक वाइज चल रहा था, हमने जो आगे कराए थे, ये हमारा जो है टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो क्लास 7 रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए तो 1 में दे रखा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है। तो बताएं, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का या भाग 5। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, DPSP। ठीक, प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो 2 में दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है किस अनुच्छेद से, मतलब किस अनुच्छेद तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 39 से 50 तक, या अनुच्छेद 35 से 51 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही से, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में दे रखा है कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, अर्थात लिया गया है? किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, वी वाइमर गणराज्य जर्मनी से, सीधे रेखा आयरलैंड गणराज्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से लिया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गया जाए। ठीक, प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में दे रखा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार उद्देशिका, यह 7वीं अनुसूची। तो सही उत्तर इसका क्या होगा 4 का? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या उपरोक्त सभी। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो 6 में दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये सभी। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, जो ये नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, क्या है? वाद योग्य नहीं है, ये जो इन्हें बोलते हैं अपरिवर्तनीय, कठोर, लचीले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही हो जाएगा, अवाद योग्य, अर्थात अपरिवर्तनीय, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्निहित अनुदेश पत्र वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? तो क्या था? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, या फिर भारत सरकार का कार्य संचालन। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किसके वयोद्देशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, या परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो सही उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा बताएं आप? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। ठीक है, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण किए गए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में दे रखा है कि किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो 10 का उत्तर क्या होगा हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संसद को चलाने के नियम को, नए राज्यों के गठन को, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है संसद में। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में देख रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक की स्थापना करना, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना, या फिर डी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो 11 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 11 का। ठीक। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य का क्या था? मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर निरंतर करना, या ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? बताएं आप। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा 13 का? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है था, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो 14 में दे रखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी को सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 14 का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43A क्या कहता है कि श्रमिकों की प्रधानता में भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? राज्य में असमानताओं को कम करना, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, या शुरुआती बाल्यावस्था की देखभाल का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 15 का? तो बताएं 15 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, हमारा क्या 44वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है आप बताएं 16 में? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, वर्ष 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध करना, ये निजी संपत्ति की समाप्ति। क्या हो जाएगा 16 का? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी ही सही हो जाएगा। निजी संपत्ति को समाप्त करना, जो कि हमारे मौलिक अधिकार था, या मौलिक अधिकार नहीं रहा, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो 17 में दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, या बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 माह वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा। ठीक। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में देख रखा है कि इनमें कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? आप बताएं कौन सा है? ये यूपीपीसीएस मेंस में हुआ 2010 में। ठीक है, तो दे रखा है कि समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो पढ़ने में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये तीनों जो है हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं मूल अधिकार। और जबकि ये राज्य की नीति निर्देशक सत्ता में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में जो दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक या संविधान की प्रस्तावना। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शांति और सुरक्षा के दायित्व का उल्लेख करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही करते हैं। ठीक है, ठीक, 19 का हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो 20 में दे रखा है, देखिए मिलान है, अब आपको देखना है, देखिए मिला, इसमें ही मिला देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, कूट वाले प्रश्न है। कूट में दे रखा है कि सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को कर दीजिए। ये संविधान के अनुच्छेद हैं, ये विषय हैं। ठीक है, मिलाइए। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, काम करने का अधिकार। ठीक, बी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 44 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये सही हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, जिसमें हमें ये मिलेगा, सही हो जाएगा। तो 1 2 3 सीरीज से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका है ना। 21वें की बात की जाए, प्रश्न नंबर 21 में की 21 में क्या क्या रखा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित करने के व्यक्तियों को या आर्थिक रूप से वंचित। ठीक है, तो 21 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में दे रखा है, हाँ पढ़ेंगे इसे, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। तो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है, मतलब अर्थात राज्य के डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है आप बताएं। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, बिल्कुल बात सही। कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50 आर्टिकल 50 में। मौसम स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य, यह वैज्ञानिक मनोदशा, इंजीनियर, इंसानियत तथा उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर हमारे 22 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा नहीं है हमारा। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण। ठीक, बाकी सब हमारे यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों। ठीक, बस 2 प्रश्न हो रहे हैं, 24 तक ही है, लास्ट है, इसके बाद एक और है प्रश्न। तो प्रश्न दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य नहीं है। काम पाने का, शिक्षा और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, न्यायपालिका कार्यपालिका प्रकटीकरण या स्थानीय स्वशासन के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। तो 23 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो 24 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, विधि पर्सनल लॉ संरक्षण या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। आर्टिकल 24 वो क्या बोलते हैं, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पर्सनल लॉ का संरक्षण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी थी,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।